गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, सुंदर होंगे और मेरे ही तरफ ज़बरदस्त होंगे। और आपकी जो पढ़ाई की सिलसिला है वह एकदम जारी होगी, क्योंकि मैं यूट्यूब पे लगातार आप लोगों के लिए उपस्थित हूं और लगातार मैं अपनी क्लास को लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूं। तो जब हम आपके लिए उपस्थित हैं तो आप भी क्या कीजिए, अपने पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल तत्पर रहिए और बिल्कुल लगातार निरंतर हमारे साथ बने रहिए। देखो, हम बोले हैं कि हम इंग्लिश को आपके ब्लड में उतार देंगे, तो मेरी सपना है कि हम इंग्लिश को आपके ब्लड में उतार देंगे। तो आप भी क्या कीजिए, उसी जोश और उसी जुनून के साथ मेरे साथ लग जाइए और इंग्लिश को एकदम अपने अंदर अदर सब्जेक्ट के जैसे एकदम मतलब कि साफ इंग्लिश ही इंग्लिश, इंग्लिश ही इंग्लिश, हर जगह केवल इंग्लिश ही दिखाई दे, उस प्रकार से हमें पढ़ाई करना है। क्योंकि जब हम यूट्यूब पे आ चुके हैं आप लोगों के लिए इंग्लिश को लेकर के, तो फिर डरने की कौन सी बात है। फिर इंग्लिश से हम लोगों का वो भय भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि दीपक सर अब आप लोगों के लिए यूट्यूब पर उपस्थित हो चुके हैं। देखिए, इसके पहले मैं आप लोगों को एक क्लास पढ़ाया था, उसमें हमने आप लोगों को इज, आर, एम, वाज, वेयर बताया था कि इज का प्रयोग कहाँ करते हैं, आर का प्रयोग कहाँ करते हैं, वेयर का प्रयोग कहाँ करते हैं और वाज का प्रयोग कहाँ करते हैं। सेम इस क्लास में हम लोग वही पढ़ेंगे बाबू। क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम लोग यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। अब देखिए, हमें ट्रांसलेशन बनाने के लिए बाबू हेल्पिंग वर्ब की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अब हमें ये मालूम ही नहीं चलता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो उसी को तो हम सिखाने आ गए हैं बुआ। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? जो वक्ता होता है, जो बोलता है, वही सब्जेक्ट होता है। जैसे अभी हम आप लोगों को किसके बारे में पढ़ाएंगे? शैल बी एंड विल बी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, अभी आप लोग नहीं मानोगे, मैं कितना टाइम हो रहा है? 11:45 रात हो रहा है। 11:45 रात हो रहा है। मैं इस समय आप लोगों के लिए यूट्यूब पर उपस्थित हूँ, क्योंकि हमें यह मन में जिज्ञासा है, हमें यह मन में लालसा है कि नहीं, हम उन बच्चों तक इंग्लिश को पहुंचा सकें जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, जो शहर में आ नहीं सकते हैं, जो प्रीपेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं इंग्लिश का। तो उन सभी बच्चों के लिए हम हैं ना, काहे टेंशन लिए हो। जब दीपक सर यूट्यूब पे आ गए हैं तो आप लोग बिल्कुल अंदर से वही जोश, वही जुनून के साथ एकदम मुकाबला करने के लिए तैयार रहना है। लेकिन बाबू देखो, एक बात, अगर दिल में सक्सेस का तमन्ना बैठ जाता है ना, अगर दिल में सक्सेस का तमन्ना बैठ जाता है तो अपनी रफ्तार चीते की तरह होनी चाहिए। यानी चीता जैसा तेज भागता है, वैसा ही हमें एजुकेशन में, अपनी मेहनत में वैसा ही तेजी लाना पड़ेगा, तभी हम अपनी सफलता को पा सकते हैं। जैसे हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं रात में आकर के, इतना 12 बजे रात में आकर के, क्योंकि दिन में हमें टाइम नहीं मिलता है। दिन में हमारी ऑफलाइन जो क्लास होती हैं उनको लेकर के हम पूरा दिन बिजी रहते हैं, इसलिए रात में मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आ गया हूं। अब चलिए, ना विलंब करते हुए हम अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं और बिल्कुल मजे वाली तरीका में पढ़ेंगे, ताकि तो तुम लोगों को भी बोर नहीं लगे। हाँ, चलिए आइए। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। अब देखिए, शैल बी का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे और विल बी का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, ताकि हमारा ट्रांसलेशन जो है गलत नहीं हो। तो देखो बाबू, एक बात बता दे रहे हैं, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, क्या बता रहे हैं? जिस हिंदी क्रिया के अंत में होऊंगा, क्या रहे? होऊंगा, होएंगे, होंगे, होगा, होगी या होंगी। फिर से एक बार और, होऊंगा, होएंगे, होगी, होगा, फिर नहीं, होंगे, होगा, होगी या होंगे रहता है, तब हम शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं। फिर से, जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में होऊंगा, होएंगे,
होंगे, होगा, होगी या होंगी, यहाँ पे डॉट है ना तो होंगी रहता है, तब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय क्या चीज का प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे और विल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए बाबू, अब हमें यह मालूम करना है कि शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे और विल का प्रयोग कहाँ करेंगे। इन चीजों पे हम चर्चा करते हैं। तो देखो बाबू, जो सब्जेक्ट आई रहता है, वी रहता है, कौन कौन सब्जेक्ट? अगर सब्जेक्ट आई रहता है या वी रहता है तो हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? शैल बी का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट में यू रहता है, सी रहता है, ही रहता है, इट रहता है, राम रहता है या सीता रहती है, क्या क्या? यदि सब्जेक्ट में यू रहता है, सी रहता है, ही रहता है, इट रहता है, राम, सीता रहेगा, तो हम कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे। यदि हेल्पिंग वर्ब में आई रहता है, वी रहता है, तो हम कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? शैल बी का प्रयोग करेंगे। कौन सा? शैल बी का। अब देखो, एक चीज हमें यहाँ और, अगर तुम लोग पर्सन पढ़े होगा तो पर्सन से भी इसको समझ सकते हैं। आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। वी जो है फर्स्ट पर्सन कौन सा? प्लूरल नंबर है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे, और सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? विल बी। ये उन बच्चों के लिए था जो बच्चे पर्सन पढ़ चुके थे, लेकिन जो बच्चे पर्सन नहीं जानते हैं, हम पढ़ाएंगे वो, जब प्रोनाउन शुरू करेंगे तो पर्सन भी बताएंगे। जब जो बच्चे नहीं जानते हैं, मैं उन बच्चों के लिए बोलूं, देखिए आई और वी यदि सब्जेक्ट में रहता है तो हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? शैल बी का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट में यू रहता है, सी रहता है, इट रहता है, ही रहता है, राम रहता है या सीता रहता है, सीता रहती है, तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अब इसको हम ट्रांसलेशन के जरिए समझेंगे ना। इसको हम जब तक ट्रांसलेट करके नहीं समझेंगे तो हमें तो बिल्कुल पूर्ण रूप से नहीं समझ में आएगा। तो अब हम इसको आप लोगों के सामने ट्रांसलेट करते हैं, उसको देखिएगा। जैसे यदि, अच्छा ये मार्कर नहीं चल रहा है, अब दूसरा मार्कर का हम प्रयोग करते हैं आप लोगों के लिए। दूसरा मार्कर अभी ला रहे हैं। जैसे अगर हम कहें वह थका होगा, वह थका होगा, हम लोग थके होंगे, हम लोग थके होंगे, हम लोग थके होंगे या वह थका होगा। तो देखिए बाबू, यह वह जो है, यह क्या है? ही का हिंदी मीनिंग है। किसका? ही का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वह थका होगा। तो ही के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम यहां पर लिखेंगे ही विल बी ट्राइड, TRIED। अगर हम लोग थके होंगे तो क्या लिखेंगे? वी शैल बी, वी शैल बी, TRIED। हम क्या लिखेंगे? वी शैल बी ट्राइड। हम लोग थके होंगे। अगर हम कहते हैं कि वह खुश होगी, फिर दूसरी एग्जाम्पल यदि हम इसको मिटाते हैं, फिर दूसरी एग्जाम्पल यदि हम आपको कहते हैं कि वह खुश होगी, वह क्या होगी? खुश होगी। तो वह खुश होगी, तो वह जो हो गया स्त्री के लिए प्रयोग हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे हम सी लगाएंगे। और देखिए सी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? विल बी। तो सी विल बी, HAPPY, सी विल बी हैप्पी। अगर हम कहेंगे कि तुम खुश
होगा। अगर हम कहेंगे कि तुम खुश होगा, तो देखो यू जो होता है तुम का इंग्लिश मीनिंग होता है, इसलिए यहां लिखेंगे YOU यू। अब बताइए यू के साथ क्या लगाएंगे, विल बी। यू विल बी हैप्पी, HAPPY, यू विल बी हैप्पी। अब देखिए, अब हम इसको एक बार और आप लोगों के सामने समझाते हैं, एक बार और आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए रूल्स कहता है, नियम कहता है कि आई और वी के साथ सेल बी का प्रयोग कीजिए। क्या चीज का प्रयोग कीजिए, सेल बी का प्रयोग कीजिए। और यू सी ही ईट राम सीता, क्या क्या, यू सी ही ईट राम सीता के लिए हम लोग क्या चीज का, विल बी, क्या चीज का प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। कब, जब किसी हिंदी क्रिया के अंत, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा, होगा हो, होंगे, होगी, होऊंगा रहता है, तब हम शैल बी और विल बी के प्रयोग से उसका इंग्लिश में क्या कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने बताया वह थका होगा, तो ही विल बी ट्राइड। अगर हम कहें हम लोग थके होंगे, तो वी विल बी ट्राइड। अगर हम कह दे वह खुश होगी, तो सी विल बी हैप्पी। तुम खुश होगा, तो यू विल बी हैप्पी। क्या, यू विल बी हैप्पी। ये था हम लोग शैल बी और विल बी का प्रयोग सीखे। लेकिन यह चारों सेंटेंस में तुम्हें दिख रहा होगा कि यह चारों सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्यों इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाता है, क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर नॉट का प्रयोग हो जाता तब हम इसको निगेटिव सेंटेंस बोलते। कौन सा सेंटेंस बोलते, निगेटिव सेंटेंस बोलते। यदि इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आता, क्या आता, यदि पहले हेल्पिंग वर्ब आता तब हम इसको